लेट्स माइक सीएम साहब। माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से तिरंगे के प्रति सम्मान और गौरव की भावना के साथ जुड़ने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का हर नागरिक देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को अपने घर पर लहराकर गौरव की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हर भारतीय को तिरंगे के सम्मान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भाव मजबूत करना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा लक्ष्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रवासी राजस्थानी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार का फोकस निवेश, रोजगार और विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देने पर है। राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबार को सुगम बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी है। अप्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज्य निवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और एक जिला एक उत्पादन पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो चांदी और सोना गायब हुआ है वह भी वापस आना चाहिए। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जब होना हो, लेकिन चांदी की चांदी और सोने का सोना वापस हो जाए। जो नौजवान यहाँ आए थे दूर दराज से, उन्हें रास्ता नहीं पता था। अगर रास्ता पता होता तो शायद ही इस सदन में वो खड़े दिखाई देते हैं।
झारखंड में आज भी सहमति दी गई मिनिस्ट्री वाले पे। हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। आपके मुद्दे पे जवाब क्या दिया गया? दोनों मुद्दों पे हम चर्चा चाहते हैं। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में दोनों पे चर्चा हो सकती है। अखिलेश सर, जब सरकार ने कहा कि गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष ना बोले, इस पे कौन जवाब देगा? दूध का दूध, पानी का पानी। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी जब हो, लेकिन चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए। रिजिजू कह रहे हैं कि स्टेट इशू है, वो राम मंदिर स्टेट इशू है। SIT जांच कर रही है। आप भी उनकी बात मान ली? वो कह रहे हैं आपने भी उनकी बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने वो ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी सब चीजों की, सब व्यवस्था को बनाए रखने की। आखिरकार वो मेंबर्स या जो अपॉइंटमेंट थे किसके सहारे पर हुए, और फिर सरकार को SIT के ऊपर एक SIT क्यों बनानी पड़ी? न जाने कितने लोगों को जेल भेजना पड़ा। तो आखिरकार किसने भेजा जेल? ये तो सरकार ने भेजा है ना। सरकार ने अगर जेल भेजा तो सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां पर चंदा और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुई है। आपको लगता है बच रही है सरकार राम मंदिर इशू की चंदा चोरी पर चर्चा कर? विपक्ष दोनों विषय पे चर्चा चाहता है। छात्र नौजवानों के साथ जो हुआ और जो दूध का दूध, पानी का पानी का भरोसा दिलाया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अस्थि बाधित और श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क जयपुर फूड सामग्री एवं सहायक उपकरणों का माप और वितरण किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कर कमलों से लाभार्थियों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य की कानून व्यवस्था और पंचायतों में टैक्स वसूली को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और अब गृह मंत्री की नजर पंचायतों पर भी पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में हर घर से 500 रुपए टैक्स देने का फरमान जारी किया गया है और टैक्स नहीं देने पर सरकार की सुविधाएं बंद करने की भी बात कही जा रही है। छद्म राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, 8 दिन में 6 हत्याएं, एक महिला के साथ 2 बार गैंगरेप, ये कानून व्यवस्था की स्थिति। और अब गृह मंत्री की नज़र पंचायतों पे पड़ी है। अब हर घर वाले को गांव में टैक्स देना पड़ रहा है। फरमान जारी हुआ है कि 500 रुपया प्रति घर आपको टैक्स देना है, नहीं तो बचत जो सुविधाएं हैं सरकार की वो बंद हो जाएगी। इस प्रकार से फरमान जारी किया है। ये 1000 रुपया क्या दे दिए हैं, वो सब तरफ लूटना शुरू कर दिए हैं। बिजली की बिल बढ़ाना, स्मार्ट मीटर लगाना, शराब की कीमतें बढ़ाना, पंचायत में टैक्स लगाना, खाद ब्लैक में खरीदने के लिए बाध्य करना, बिजली कटौती, एजुकेशन शिक्षा, अब स्वामी आत्मानंद में आपको फीस देना पड़ रहा है। इसी ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक। सीएम साहब नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।